हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम लोग आईआर का एक टॉपिक है बीपीएससी फर्स्ट पेपर का और उसी को देखेंगे दैनिक भास्कर के इस आर्टिकल को। चलिए तो टॉपिक है, हेडलाइन दिया हुआ है कि देश के लिए अहम है अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान के महत्व को लेखक बता रहे हैं। लेखक हैं ऋषि गुप्ता, विजिटिंग फेलो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स एंड डिप्लोमेसी काठमांडू में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी एक प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय घटना थी। इसके बाद तालिबान की 2 दशक बाद सरकार में वापसी हुई। देखिए 2000 के आसपास में देखा जाए तो तालिबान का शासन हुआ करता था, लेकिन अमेरिका के यहाँ पर आने के बाद से अमेरिका जो है अपनी सेना यहाँ पर उतार रखा था, यानी कि तैनात रखा था। और उसके बाद अगर देखा जाए तो अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना जो है वापस चली जाती है और फिर से यहाँ पर तालिबानी सेना जो है अपना शासन करना शुरू कर देती है, यानी कि सत्ता पे अधिकार कर लेती है। आगे देखा जाए तो इसने वही दुविधा फिर से बढ़ाई है। यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि क्या तालिबान पर भरोसा किया जा सकता है। हालांकि अफगानिस्तान की सामरिक भौगोलिक स्थिति और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों ने अफगानिस्तान के महत्व को तो बनाए रखा है, लेकिन तालिबान को लेकर सवाल भी जस के तस बने हुए हैं। लेखक बता रहे हैं कि अफगानिस्तान की महत्ता तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या आज भी उस पर विश्वास किया जा सकता है। यानी कि जो सवाल है वो आज भी वही स्थिति में बना हुआ है जो पहले था। आगे देखा जाए तो रूस जो है पहला देश बना है जिसने तालिबानी सेना को या सरकार को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया और उसका स्वागत किया है। रूस जो है तालिबान को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दिया है। आगे देखा जाए तो वहीं चीन ने मौके की नजाकत देखते हुए और सामरिक जरूरतें पहचानते हुए तालिबान के साथ राजनयिक तौर पर शुरुआत से ही बातचीत बनाए रखी। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में जश्न का माहौल था, क्योंकि पाकिस्तानी डीप स्टेट जिसमें सरकार, फौज और आईएसआई शामिल है को लगा कि तालिबान क्षेत्रीय अस्थिरता को बनाए रखने और आतंकवाद में पाकिस्तान का साथ देगा। देखिए पाकिस्तान इधर सोच रहा था कि अफगानिस्तान में जो तालिबानी सरकार है वो पाकिस्तान को आतंकवाद को फैलाने में साथ देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि तालिबान ने पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद को फिर से उठाया है। देखिए बजाय साथ देने के जो अफगानिस्तान है उसने सीमा विवाद को फिर से उठा दिया है इस मुद्दे को। ठीक है, साथ ही तालिबान ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। आप देखेंगे कि अभी हाल ही में देखिए यहाँ दिया हुआ है कि पिछले महीने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी भारत दौरे पर आए और पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा पहलगाम हमले की कठोर निंदा की, जिसमें इस्लामाबाद पर चोट देने का काम किया। देखिए जो मुत्तकी आए थे अफगानिस्तान के ये विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जो पहलगाम में हमला हुआ था उसकी निंदा की, और ये जो निंदा जो है पाकिस्तान के लिए जो है ना चोट के बराबर है या चोट का काम किया। इसके बावजूद क्या अफगानिस्तान के साथ अतीत के अनुभवों को देखते हुए भारत अफगानिस्तान पर भरोसा कर सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं लेखक कि क्या जो अतीत में घटनाएं घटी है तो आज भी उस पर विश्वास करना मतलब कहाँ तक सही है, यानी कि विश्वास किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए आगे कह रहे हैं कि भारत यह जानता है कि पाकिस्तान स्वयं और चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ मनमानी से बाज नहीं आएगा। भारत को ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान जो है चीन के साथ मिलकर और भारत के खिलाफ जो है मनमानी करेगा ही। ऐसे में तालिबान से सक्रियता का रास्ता सबसे सही होगा। भारत का काबुल में दूतावास की पुनर्स्थापना इस भरोसे का सूचक है। काबुल में जो है भारत का दूतावास अब फिर से पुनर्स्थापित किया जा रहा है। मुत्तकी की भारत यात्रा पर पाकिस्तानी प्रतिक्रियाओं में बौखलाहट साफ दिखती है। जैसे मुत्तकी जो है विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर हैं तालिबानी सरकार के, तो जो भारत आते हैं तो पाकिस्तान में जो है देखिए बौखलाहट तो हुई है। आगे देखा जाए कि पश्चिम एशिया में हो रही घटनाओं के बीच भारत का अफगानिस्तान के साथ खड़ा होना भी एक रणनीतिक निर्णय है। अफगानिस्तान के साथ मजबूत संबंध मध्य एशिया में भारत के हितों के लिए कई कारणों से अहम है। कैसे? तो देखिए पहला है कि अफगानिस्तान भारत के लिए मध्य एशिया तक पहुंच का भौगोलिक द्वार है, यानी कि भारत जो है मध्य एशिया तक जो है पहुंचाता है, यानी कि एक मार्ग प्रशस्त करता है। और स्थिर व सहयोगी अफगानिस्तान भारत को ऊर्जा, व्यापार और परिवहन गलियारों के जरिए मध्य एशियाई देशों से जोड़ सकता है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक अवसर बढ़ेंगे। अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया में आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के
उसके व्यापक सुरक्षा हितों से जुड़ी है। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में विदेश नीति देश के हितों के यथार्थवादी अवलोकन से अलग जनता के विचारों को भी साथ लेकर चलना है। ऐसे में भारत का तालिबान के साथ जुड़ना एक नैतिक मुद्दा बन पड़ा है। तालिबान का महिलाओं और मानवाधिकारों को लेकर जो विचार है वह भर्त्सना योग्य है, लेकिन यह एक बाधक नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत मानना जो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों में यथार्थवादी सिद्धांत मानता है कि राजनीति का मूल स्वभाव अराजक है। राजनीति का मूल स्वभाव अराजक है, जहां कोई सर्वोच्च प्राधिकरण नहीं होता और ऐसी दशा में प्रत्येक राज्य अपने अस्तित्व की सुरक्षा और शक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। अमेरिका जैसा लोकतांत्रिक देश भी सीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति हाफिज अल असद, जिस पर आतंकवाद और दमनकारी नीतियों के गहरे आरोप हैं और अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भी जुड़ रहा है। ऐसे में भारत की विदेश नीति में यथार्थवाद स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि अगर अमेरिका जो है सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं हाफिज अल असद, और इस असद पर आतंकवाद का दमनकारी जो है आरोप है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो अमेरिका जो है इस राष्ट्रपति हाफिज से, यानी सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं हाफिज, उनसे जुड़ सकता है। तो भारत भी ऐसे में अपनी विदेश नीति को में यथार्थवाद स्पष्ट रूप से जो है मतलब उसको परिलक्षित कर सकता है, यानी कि जुड़ सकता है। क्यों नहीं जुड़ेगा, जुड़ना भी चाहिए। हालांकि एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत तालिबान शासन में महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव को केवल इंगित करने के बजाय भारत अफगान महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराकर एक रचनात्मक और मानवीय दृष्टिकोण अपना रहा है। यह नीति भारत के यथार्थवादी हितों और उसके लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच संतुलन को दर्शाती है। तो देखिए, अगर अफगानिस्तान, इस आर्टिकल में अफगानिस्तान की बात करें तो लेखक यही बता रहे हैं कि इसका जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पहली बात तो आपको मध्य एशिया में मार्ग प्रशस्त करेगा, कॉरिडोर का काम करेगा। दूसरा नंबर, यहाँ पर जो दुर्लभ धातुएं हैं वो भारत के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन के काउंटर करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और देखा जाए तो देखिए, अगर चीन जो है शुरुआत से ही अगर देखा जाए ना तो अफगानिस्तान से अपना संबंध जो है मिला जुला के अच्छा बनाए रखा है। और एक तरफ जो है रूस भी जो है वो अफगानिस्तान यानी तालिबानी सरकार को मान्यता दे दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर चीन को काउंटर करना है तो भारत को अफगानिस्तान जैसा एक अच्छा दोस्त नहीं खोना चाहिए। सॉरी। तो कुल मिलाकर अगर कहें कि भारत को अफगानिस्तान से यानी कि अच्छा जो है संबंध बनाकर रखने की ज़रूरत है। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण दे ही दिया है कि अमेरिका अगर सीरिया से अच्छा संबंध बना सकता है तो भारत को भी अफगानिस्तान के साथ या तालिबानी सरकार के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंस है इसकी, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना है। बाकी वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।